यहाँ नांगा बाबा आ गए हैं, लोग बोल रहे हैं उड़ीसा में कि नांगा बाबा लूट के ले जाते हैं, तो आप लोग भी हो जाओ नांगा बाबा लूट के बैठ जाओ हमारे जैसे ओडिया के लोग। प्रकृति को नष्ट करना सीख गए हो और बाबा लोगों को परेशान कर रहे हो ये डमा करके। मनीष अच्छी माने मनीषर चिंता आसीबो, परिवार अच्छी माने विवाद आसीबो। मनीषर चिंता को मुक्त करिबा पाई एवं परिवार को विवाद मुक्त करिबा एवं सेठी शांति आनिबा पाई आसीचंती खंडगिरी को आसीचंती बाबा दिगंबर बाबा। तो दिगंबर बाबा उज्जैन रु आसचंती खंडगिरी। आमे जानिबा तांको पाखरे कोन रहिछि एमिति तपस्या जहा फल रे मनीष चिंतामुक्त हेउछि, परिवार रो विवाद कोनसी रहु नाही। आसंतु जानिबा। बाबा प्रणाम। बाबा अभी जो नया सोसाइटी है, नया सोसाइटी में परिवार में ज्यादा डिस्प्यूट आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला कोई तरीका है उस विवाद को निपटने के लिए? मतलब आज की जो सोसाइटी है बहुत मतलब एडवांटेज से है। कोई मतलब क्या कोई तपस्या कोई मतलब पूजा ये ऐसा करने में वो तकलीफ आ रहा है उनको। ये से जीवन क्या उनका जीवन में लाभदायक होगा? एडवांटेज जीवन। कहाँ रहते हो आप? खंडगिरी में। खंडगिरी में रहते हैं उड़ीसा के। मछली भात कितना खाते हो? मछली भात में खाता हूँ। ये मजाक है मतलब मैं मजाक नहीं मछली भात कितना खाते हो? कई दिन खाते हो? हफ्ते में एक दिन बुधवार। और हफ्ते में एक दिन हरा सब्जी तो खाता हूँ। और फल फ्रूट थोड़ा कम खाता हूँ। और भी और क्या खाता हूँ? और मतलब ये और आध्यात्मिक खाना क्या खाते हो? आध्यात्मिक खाना तो कम। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन। भारतीय संस्कृति कहती है हमारे अध्यात्म में कि सबसे स्वच्छ है आहार, तत्व हवा, वृक्ष लगाना सीखो। प्रकृति को नष्ट करना सीख गए हो और बाबा लोगों को परेशान कर रहे हो ये डमा करके। प्रकृति को उत्पत्ति करना सीखो। फर्स्ट पहला प्रश्न है। सेकंड प्रश्न में उस प्रकृति को समझो कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है और किसके लिए उत्पत्ति हुई। तुम्हारे लिए उत्पत्ति हुई ना, तुम्हारे रक्षा के लिए उत्पत्ति हुई ना, कि तुम्हें दुख देने के लिए उत्पत्ति हुई है। दुख का निवारण करने के लिए उत्पत्ति हुई है ये। तो बाबा आप कहते हैं कि भयंकर संकट आने वाला है। तो कैसा संकट? तो हम प्रकृति को काट के नष्ट कर रहे हैं, ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। ये ऊर्जा दे रही है। यज्ञ वेद क्या कहता है? हमारा 4 वेद है ना, 4 वेद एक वेद यज्ञ करना सिखाया है, एक वेद विज्ञान वेद है, विज्ञान को आगे बढ़ाया है। 4 वेद है ना, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और एक वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे मोटा है। ये चारों वेद का अलग अलग है। 4 युग है, 4 तत्व है, 4 दिशा है, हाँ? और 4 धाम है। 4 तिया 12, वो 12 का कुंभ बना है। वो कुंभ में अमृत की बारिश होती है। कुंभ में क्यों झक मराने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं ना। यहाँ नांगा बाबा आ गए हैं, लोग बोल रहे हैं उड़ीसा में कि नांगा बाबा लूट के ले जाते हैं, तो आप लोग भी हो जाओ नांगा बाबा लूट के बैठ जाओ हमारे जैसे ओडिया के लोग। पहले अपने मन को शुद्ध करो। दुख को आप खरीद रहे हो अशुद्ध खाना खा के। बाबा ये जीवन शैली को कैसा करना है? जीवन को अगर संभालना है तो सबसे पहले माँ बाप सबसे बड़ा गुरु है। माँ बाप का सेवा करना सीखो। प्रातः काल न उठई रघुनाथा
हाथ मात ही पितृ बंधु बांधव नवा वही माता, मातृभूमि को शरण करके चरण वंदना करके वो अपना कर्म में नित्य क्रिया करते थे। अब आज हम लोग उठने के पहले बीबी के मुख देखते हैं, वो उठाती है, उठो ना, सूर्य उदय हो गया है। तो गलती किसकी है? प्रकृति की गलती है तुम्हारी, फिर कैसे खोज रहे हो? बाबा ये यज्ञ कुंड के बारे में कुछ कहेंगे? यज्ञ के बारे में ये अनंत है, आदि अनंत है। मेरे यहाँ 365 दिन का यज्ञ चल रहा है, बताया। देखो एक ही है। हर हर महादेव। तीन था आज एक ही है। दे दिया ना हाँ दे दो। ये 365 दिवस का यज्ञ चल रहा है। भगवान कहिबे खाली के यज्ञ कुंड में कहिबे यज्ञ कुंड में आसी के जो सीधा संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा भारत देश है। देखो हवन कर रहा हूँ, पूछो बोलना। ओम अयम अग्निग्रहपतिर्गारपत्यं प्रजया वसवित्तमः अग्निग्रहपते भेजोम्नमवेश आयतस्व स्वाहा। ओम अयम अग्निपुरेभ्यो रहिमान् पुष्टिवर्धनः अग्निपुरेभ्यो भेजोम्नं स आयतस्व स्वाहा। ओम ब्रह्मवेद आमवेद वेपदोर्जं विप्रत एमते ऊर्जं विभक्त्वा सुमनाः सुमेधाः गृहाणि मोधमानाः स्वाहा। ओम ऐसा मध्य देवसवन्ये सुमनतो ब्रहो गृहाणो स्वाहा। तेनो भारत देश सुरक्षा कवचाय महाखंड महारुद्र के नारायण स्वाहा। संपूर्ण ब्रह्मांड सुरक्षा कवचाय महाखंड महारुद्र स्वाहा। चराचर जीव भरण पोषण हेतु यज्ञ नारायण महाखंड महारुद्र यज्ञ नारायण स्वाहा। मानव संस्कृति अमर हो, अमर हेतु महाखंड महारुद्र यज्ञ नारायण स्वाहा। भारत देश सुरक्षा कवचाय सर्व ब्रह्मांड सुरक्षा कवचाय रुद्र संपूर्ण भारत देश विश्व भरण पोषण है। भिक्षां देहि नमः स्वाहा। पूर्ण चराचर जीव भिक्षां देहि भरण पोषण हेतु ब्रह्मांडाय नमः स्वाहा। इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। नहीं अब इतना मंत्र बोलो क्या समझे? एक चराचर जो जीव है ना, उसके लिए भरण पोषण के लिए अन्नपूर्णा से मांग रहे हैं भिक्षा, और उसके बाद आहुति दे रहे हैं। चराचर जीव की आत्म संतुष्टि हो, हमारा भारत देश सुरक्षा कवच के आधार पर रहे और ये भारत देश सुरक्षा कवच बन जाए और पूरे ब्रह्मांड को का सुरक्षा करे। भगवान शिव के स्वरूप, भगवान शिव प्रकृति है, अद्भुत है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है बाबा, लास्ट क्वेश्चन। गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन में फर्क क्या है? क्या साधारण लोग गृहस्थ जीवन वो सन्यास हो पाएंगे? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। कर्म से सन्यास गृहस्थ जीवन में ले सकता है 60 साल के बाद। गृहस्थ जीवन सब चार योग है, 4 युग है, 4 वेद है, 4 धाम है और 4 आश्रम है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम सबसे आखिरी है, सबसे बड़ा है। यहाँ से नीचे से राजनीति में गए हो, पहले पंच बने, पंच से सरपंच, सरपंच से मेंबर, मेंबर से एमएलए, एमएलए से मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति, उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर संन्यास है। श्री दिगंबर शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। तो हर इंसान को संन्यास लेने का अधिकार है। वो अपना गृहस्थ जीवन में जिए, गृहस्थ जीवन को पार करके संन्यास ले सकता है। मियाँ बीवी दोनों ले सकते हैं। अपना जीवन को संभालना, अपना जीवन को दायित्व देना अपना है।